नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ पर एक व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। मैं ओशो का एक सन्यासी हूँ और करीब 10 साल से मैं साधना कर रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि अब ओशो नहीं है। अच्छा। और गुरुदेव, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे गुरु बदल लेना चाहिए? क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूँ या ओशो को पढ़ता रहूं? कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है। प्रणाम आपको। मैं ओशो का एक सन्यासी हूं। अगर हम नाम से मुक्त हो जाए तो जीवन में क्रांति घट सकती है। मैं निराकार का एक सन्यासी हूं, है ना? नाम से हम हट जाएं। मैं निराकार का एक सन्यासी हूं। क्या मैं निराकार की शरण में आ सकता हूं? क्या मैं निराकार के साथ एक हो सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल एक हो सकते हैं। ओशो फिजिकल नाम था। ओशो फिजिकल नाम है। एक शरीर को हमने संबोधन करने के लिए, हमने पुकारने के लिए ओशो कहा। उसे हम रजनीश भी कहते थे, उसे हम भगवान श्री भी कहते थे। अब कोई मिला और जब वो उनको मिला तो उनका नाम रजनीश था। फिर वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर नहीं मिला, फिर उनका नाम हो गया ओशो। अब फिर वो मिला और वो कहने लगा, ओशो मुझे तो रजनीश से मिलना है, मैं रजनीश का सन्यासी हूं। क्या मैं मुक्त हो सकता हूं? बात थोड़ी अजीब हो जाएगी। बात थोड़ी अजीब हो गई। क्या मैं शरीर को पकड़ के चल रहा हूं? तो मैं गुरु को नहीं समझ पाया। फिर मैं गुरु को नहीं समझ पाया। क्या ओशो ने ऐसा कहा कि मैं मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं अब खत्म हो जाऊंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? क्या ओशो ने अपनी कितनी भी ऑडियो या कितने भी वीडियो या कहीं भी ओशो ने ये शब्द कहे कि मैं मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अब तुम भाड़ में जाओ? क्या ओशो ने ऐसा कहा? नहीं, ओशो ने ऐसा कभी नहीं कहा। अगर यदि ओशो ने ऐसा कहा हो तो तुम मेरी वीडियो में कमेंट्स करके मुझे बता देना, मैं भी सुन लूंगा। जीवित गुरु अर्थात निराकार, निराकार शरीर का उपयोग करता है ताकि तुम शरीर की भाषा समझते हो, इसीलिए उसका उपयोग करता है ताकि तुम समझ सको। ओशो जरूर अपनी बात में यह कह रहे होंगे कि यदि मैं ना रहूं तो एक जीवित गुरु को ढूंढना। ध्यान रखना, मैं ना रहूं तो जीवित गुरु को ढूंढना, अर्थात ये शरीर तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो किसी ऐसे शरीर को पकड़ना जिसके अंदर निराकार हो और जिसके अंदर निराकार बोल रहा हो। अगर एक बांसुरी से तुम संगीत सुन रहे हो और वो बांसुरी टूट जाए तो उस टूटी बांसुरी को लेकर मत बैठे रहना। जो बांसुरी बजा रहा है उसको पकड़ना। बांसुरी में तो अपना कुछ नहीं है, जो बजा रहा है उसे पकड़ो। तो तुम पूछते हो क्या मैं आपकी शरण में आ जाऊं? तुम अगर मुझसे पूछते हो कि मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो मैं यही कहूंगा कि तुम ओशो की शरण में हो। अगर तुम नाम पकड़ कर बैठे हो, अगर तुम रजनीश को पकड़ के बैठे हो तो मैं यही कहूंगा तुम रजनीश की ही शरण में हो। इस शरीर का जो उपयोग कर रहा है वही तो वो निराकार है जिसने उस शरीर का उपयोग करा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो तुम उनसे जुड़े और उससे पहले उन्होंने शरीर को त्याग दिया। ये एक दुर्भाग्य घटित हुआ तुम्हारे साथ। आज ओशो की तुम किताबें पढ़ सकते हो और प्यास को बढ़ा सकते हो, और प्यास बुझ नहीं सकती क्योंकि बुझाने वाला कहीं है ही नहीं। बुझाने वाला अगर होता तो वो तुम्हें ये नहीं कहता कि ओशो के शब्दों को फॉलो करो।
वो कहता तुम्हारा अपना फूल है, तुम अपनी तरीके से खिलो। वो ये नहीं कहता कि मैरून कलर का रोब तुम पहनो, कि व्हाइट रोब तुम पहनो। वो ये नहीं कहता। वो कहता जो तुमको अच्छा लगे वो तुम पहनो। जो तुमको जीवन जीने के लिए मिला है अंदर से, उसको जियो। यही मैं तुम्हें कह रहा हूं। मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि जिस समय ये शरीर में त्याग दूंगा, उस समय मेरे इस शरीर को लेकर पीछे पीछे नहीं भागना। मैं तो खैर ऐसी व्यवस्था पूरी बना के जा रहा हूं कि जिस दिन शरीर त्यागूंगा उससे पहले ही ऐसे खड़े कर दूंगा कि तुम्हें भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। न जाने ओशो ने ऐसा क्यों करा। इतने प्रेमियों को धोखा देकर वो निकल गए। अब तुम समझो मेरी बात को। तुम देरी ना करो, जल्दी आओ, जितना जल्दी आ सकते हो। कहीं कल ये ना कहो कि अरे हम तो आमीन के पास गए, अब वीडियो ही देख पा रहे हैं, वो तो शरीर खत्म हो गया। ये तुम ना कह पाओ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम आओ। मेरी एक साधिका के साथ एक घटना घटी। वीडियो लंबा हो जाएगा, उसे छोड़ देते हैं। मगर तुम अपनी बात को, अपनी स्थिति को समझो। ओशो शब्द से मुक्त हो, यूं कहो मैं निराकार का सन्यासी हूं, मैं निराकार की शरण में आना चाहता हूं। क्या तू निराकार मुझे स्वीकार करेगा? बिल्कुल करेगा। निराकार अस्वीकार नहीं करता। तुम ही उसे समझ नहीं पा रहे हो। सूर्य कभी तुमसे छुपता नहीं, तुम ही पलके बंद कर लेते हो। ठीक है, तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल आओ, जरूर। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।